हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम सिमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करके जो हमने किरचॉफ्स लॉ किए हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज हम करेंगे ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके। उसमें ये पहला है बेटा कि एक आदमी ने ऐसे ये 12 वायर्स ले ली, 12 वायर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस R। ये एक क्यूब है, इस क्यूब में ये 12 वायर्स ले ली, हर एक वायर का रेसिस्टेंस R है और उसने हमें कहा कि भाई फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन, पहला इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। देख, जो हमारा ये क्यूब है इसका डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, देख एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। बात समझ आ रही है? ये तो फ्रंट फेस है, ये बैक है। फ्रंट का नीचे वाला हिस्सा ये, बैक का ऊपर वाला हिस्सा ये। हाँ, डायगोनल ये भी है इसका, ये, और इसी का डायगोनल ये भी है, ये और ये। पर हमने ये दो कोई भी डायगोनल हो उनके बीच में रेसिस्टेंस निकालना है। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट हो गए बेटा। अब उसने हमें कह दिया कि फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी, पहले वाला, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब है, इसके डायगोनली अपोजिट। अब क्या करेंगे, ना तो ये पता कौन सा किसके साथ पैरेलल में है, कौन सा किसके साथ सीरीज में है, बल्कि है ही नहीं, ना ये इसके साथ पैरेलल, ना ये इसके साथ सीरीज, ना ये इसके साथ, ना ये इसके साथ, हर एक लाइन टूट के गई हुई है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे आई करंट ले लूं, आई, और इन्हें डिवाइड करूं, I1, I2, I3, I4, 11 बनेंगे, पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। इसलिए हमने जिनके बीच में रेसिस्टेंस निकालना है उनके बीच में एक बैटरी लगा दी, पोटेंशियल V, और टोटल करंट ले लिया I। तो ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ पहले तो यही लिखोगे आप इसके सॉल्यूशन में कि लेट टोटल रेसिस्टेंस R and I is the net current when battery O potential difference V connected between, किसके बीच में, G and C। अरे ये कोई कंपल्शन नहीं बेटा, आप A B C कहीं भी रख सकते हो। अब ये हमने ये बैटरी ले ली थी, नेट करंट I ले लिया, इसका हमें नेट रेसिस्टेंस निकालना है जो हमने R मान लिया। तो ओम्स लॉ से हमारी V बन जाएगी IR, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में अगर मैं यहां से I करंट को ये I1 ले लूं, ये I2, ये ले लूं I माइनस I1 I2, ये I1, ये I2, तो बेटा बहुत वेरिएबल हो जाएंगे। इसलिए आपको यहां पे सिमेट्री अप्लाई करनी है हमेशा। अब उस सिमेट्री का मतलब देखो,
ध्यान से देखना। पहली बात, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये भी 2 ओम रेसिस्टेंस है, यहां से करंट 4 एम्पियर भेज दिया, तो बेटा ये दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है। 2 एम्पियर इसमें से चला जाएगा और 2 एम्पियर इसमें से, इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट। आप खुद भी देख सकते हो कि ए के और बी के बीच में नेट रेसिस्टेंस 1 ओम, नेट करंट 4 वोल्ट हो गया। 2 इसमें से 2 इसमें से ओम्स लगा दिया। अब दूसरी बात सुनोगे, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं कि ये 1 ओम, ये 1 ओम और यहां ये 2 ओम, तो यहां पे जब 4 एम्पियर का करंट जाएगा तो जैसे यहां पे 2 और 2 में इक्वल थे, ये हाफ करंट ले लिया, ऐसा ही यहां करोगे। क्यों भला? क्योंकि इस पॉइंट के बीच में टोटल रेसिस्टेंस तो 2 ओम ही है ना। इस 1 को और इस 2 को देख के आप इस करंट को डिवाइड नहीं करोगे, आप ये टोटल रेसिस्टेंस और ये टोटल रेसिस्टेंस देख के करंट को डिवाइड करोगे। ये टोटल 2, ये भी टोटल 2, इसका मतलब करंट हाफ हो जाएगा। तीसरा केस, अगर मैं ये 2 है ऊपर, इसको ले लूं 1 और 1 और यहां कोई ले ले ये 0.5 ओम और ये 1.5 ओम और यहां से कोई करंट आई भेज दे 4 एम्पियर सपोज, तो इस केस में भी ये करंट इक्वली डिवाइड होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात जो मैंने आपको समझाया है, इसका इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना तुम्हें। ये तो मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि भाई अगर करंट को 2 या 3 पाथ मिले, 3 भी हो सकते थे, और दोनों में या तीनों में सेम रेसिस्टेंस हो, सेम रेसिस्टेंस, तो करंट उनमें से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और वो सेम रेसिस्टेंस पूरी ब्रांच का देखना है। एक बार और देखो, ये 0.1, 0.5, ये 1.5, ये 1, ये 1, यहां से ये 2.25 ओम, ये 1.75 ओम, ये 2 ओम, और मैं यहां से आपको 4 एम्पियर का करंट दे दूं, तो इन चारों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड चला जाएगा। ये 1 इसमें से 1 इसमें से 1 इसमें से 1। क्यों भला? क्योंकि यहां भी इस पूरी ब्रांच में 2 ओम है, इसमें भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। ये 1 1 हो गए चारों में, और फिर यहां 4 चला जाएगा, 4। तो जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही वहां से निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल है सिमेट्री का कि भाई अगर किसी ब्रांच में, इन्हीं 2, 3 या 4 ब्रांच में रेसिस्टेंस इक्वल हो तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली। अब यहां पे देखो, इस G में से करंट, इस G में करंट एंटर किया I, और यहां से करंट I ही बाहर जाना चाहिए, I। अब इस ब्रांच में R करंट है,
इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो ये ध्यान रखना, इस आर को, इस आर और इस आर, इन तीनों आर को देख के आप इस करंट के 3 इक्वल पार्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई? बच्चे क्या करते हैं कि ये तीनों आर इक्वल है, इस आई के 3 पार्ट्स इक्वल कर दिए। नहीं बेटा, क्योंकि आगे भी तो देख रहे हैं ना कौन से है, जैसे वहां पे था आगे। इसलिए आपको ये देखना है कि जो करंट इसमें से जाएगा वो करंट सी तक जाने में मिनिमम 3 रेसिस्टेंस फॉलो करेगा। 3। जो करंट जी से ई जाएगा वो सी तक जाने में 3 पार्ट्स, 3 रेसिस्टेंस उसके पाथ में आएंगे। जो ये जाएगा उसके भी पाथ में 3 आर ही आएंगे सी तक जाने में, चाहे यहां से भेजो चाहे यहां से। जो करंट यहां से जाएगा उसके भी पाथ में सी तक जाने में 3 रेसिस्टेंस ही आएंगे। मेरी बात एक बार और सुनो। आपने ये आई करंट ले लिया, आप इस आई को ये आर और ये आर देख के इस आई के 3 इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते। आप ये देखोगे कि ये करंट सी तक जाने में कितने रेसिस्टेंस में से गुजरता है, ये कितने में से गुजरता है और ये कितने में से गुजरता है मिनिमम। तो ये तीनों करंट 3 आर में से पास होते हैं। इट मींस हम इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं। आप यहां लिख दोगे डिवाइड द करंट, डिवाइड द करंट, divide the current at every point symmetrically as shown। ये बातें नहीं लिखनी जो मैंने तुम्हें समझाया। अब बताओ, ये आर 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 3 आर हो गए, ये भी आर आर और आर 3 आर हो गए, ये भी आर आर और आर 3 आर हो गए। इसलिए इस आई के ये 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए बस यहां पे। तो हम I1 I2 I3 लेने से बच गए। अब जब ये I3 E पे आएगा, E पे, तो इसका कुछ पार्ट इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से। अब ये भी R है, ये भी R है, तो इस R और इस R को देख के इस करंट के 2 पार्ट्स नहीं करने। आप ये कहोगे कि ये साइड, ये करंट यहां तक जाने में 2 रेसिस्टेंस पाथ क्रॉस करेगा, ये भी 2 क्रॉस करेगा, इसलिए इस पॉइंट पे आके इसको भी सिमेट्रिकली डिवाइड कर देंगे। बात हुई है शुरू वाली। क्यों सिमेट्रिकली डिवाइड किया है? ये आर और ये आर देख के भी बेटा, इसका यहां तक टोटल पाथ देख के कि इसका भी पाथ 2r है, इसका भी पाथ 2r है, इसलिए इन दोनों के यहां पे 2 पार्ट्स कर दिए। अब ये I/3 A पे आया, इस A के में भी यहां से 2 पार्ट्स होंगे, एक इसमें एक इसमें। इसको भी दोनों को C तक जाने में 2r सफर करेगा ये भी, इसलिए इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये I/6, ये भी I/6। अब ये आया I/3 F पे, इसको भी 2r है वहां तक, इसे भी डिवाइड कर दिया I/6
और ये I/6 सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिए। अब ये I/6 यहां से, ये I/6 यहां से, ये दोनों किरचॉफ फर्स्ट लॉ से जुड़ के I/3 ये चले गए। ये I/6 यहां से, ये I/6 यहां से, ये भी जुड़ के I/6 I/3 हो गया, I/3। अब ये I/6 B पे, ये I/6 B पे, ये भी I/3, तो ये I/3, ये I/3, ये I/3 C पे आया। तो जैसे ये G पे टूटे थे वैसे ये यहां C पे जुड़ के I बन गए। सिमेट्री में ये आपको सबसे पहली बात देखनी है कि जो पार्ट्स आपने इस I के यहां पे किए थे वो ही पार्ट्स यहां से इस C में एंटर करने चाहिए और टोटल करंट I बनना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा आपको। हाँ, एक बात और, अगर आप इसको, कोई बच्चे ये कहते भाई ये बैटरी मैंने उल्टी जोड़ दी, करंट यहां से I ऐसे जाएगा तो भी उसके वही पार्ट्स होके यहां पे I निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें हमने एक पहली इक्वेशन तो ये लिखी थी, फिर एक इक्वेशन ऐसी लिखी थी जिसमें V आ जाए। अब आप यहां पे एक इक्वेशन करो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाओ जिसमें V आ जाए। क्या करो, G E अपनी मर्जी से, बेशक G F पे चले जाओ, मैं आ गया G E D C V G, G E D C V E, सॉरी V G, इस पे लगाओ किरचॉफ सेकंड लॉ। G से चले I/3 करंट I, करंट के अलोंग माइनस I/3R, फिर ये करंट के अलोंग माइनस I/6R, फिर ये करंट के अलोंग माइनस I/3R, फिर ये नेगेटिव बैटरी का पहले प्लस V इक्वल टू 0, प्लस V इक्वल टू 0। V इधर ले लिया बेटा, इनको उस साइड में लाके ऐड कर दिया, 1 I/3R प्लस I/6R प्लस I/3R इक्वल टू 6 एलसीएम, ये 2, ये 1, ये 2, 5I/6R, 5I/6R। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इस फर्स्ट को सेकंड को कंपेयर किया, फर्स्ट को सेकंड को, तो I 5I/6 इक्वल टू IR, I से I कैंसिल, ये नेट R हमारा 5/6R आ गया। जो आपको याद करना है अच्छी तरह, क्या याद करना है कि अगर 12 वायर्स हो, क्यूब की फॉर्म में बना दे, दो डायगोनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ ले और एक का रेजिस्टेंस 1 ओम कह दे, तो नेट R 5/6 ओम आएगा अगर इस R को वो 1 बता दे। बेटा एक बार इसे रिवाइज कर लेना। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बताया अपने तरीके से, अब मैं एक वो बता रहा हूं जो बुक वाले ने लिया इसका तरीका, बुक वाले ने, गलत नहीं है बेटा वो,
पर वो जब कर पाओगे जब आप इन सब की प्रैक्टिस कर लोगे, जो मैंने करवाया। बुक वाले ने क्या किया, इसमें यहां बैटरी लगा दी और यहां पे टोटल करंट 6I ले लिया। टोटल करंट 6I, कोई तुक तो बनता नहीं, पर चलो उसने कहा V बैटरी लगाई G और C के बीच में और टोटल करंट लिया 6I। तो ये इक्वेशन V इक्वल टू 6I इंटू R हो गई, वेयर I इज द रेसिस्टेंस, 6I is the net current, then from Ohm's law V equal to 6IR। फिर बुक वाले ने क्या किया कि ये ब्रांच 3R है, इसमें भी 3R है, इसमें भी 3R है, यहां तक जाने में ये R और ये R देख के नहीं डिवाइड करने होते, लास्ट तक जाने में अगर सेम रेसिस्टेंस है तो डिवाइड करेंगे। तो बुक वाले ने ये 6I ये ले लिया 2I, ये भी 2I और ये भी 2I, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स करती है, 2I 2I 2I। अब ये 2I यहां आया, इसके भी 2R हुए, जैसे मैंने अभी बताया था, उसने इस 2I के 2 पार्ट्स कर दिए, I और I। इस 2I के भी यहां पे ये I और I, इस 2I के भी ये I और ये I, फिर यहां पे ये मिलके क्या बना 2I, ये भी 2I और ये करंट भी 2I और यहां पे मिलके ये 6I हो गया। फिर बिल्कुल वही काम करना है, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ, G E B C V, कोई चेंज नहीं, पर ये चेंज होगी कि यहां से यहां तक 2IR लेना पड़ेगा, माइनस 2IR, 2IR, ये क्या लेना पड़ेगा माइनस IR, ये क्या लेना पड़ेगा माइनस 2IR प्लस V इक्वल टू 0। फिर इन सब को वो उस साइड में ले गया, V इक्वल टू 5R आ गया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ये बना 6IR इक्वल टू 5IR, I से I कैंसिल, ये कैपिटल R बिकम्स 5/6R, वो ही आंसर आया। बस अपनी बुक वाले ने ये काम कर दिया, भाई जैसे मैंने यहां पे I करंट लेके उसको सिमेट्रिकली डिवाइड किया था, बुक वाले ने टोटल करंट 6I लेके यहां ओम्स लॉ में 6IR लेके उसको डिवाइड कर दिया। बेटा बात समझ आ गई? ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया 5/6R। अब इसका सेकंड पार्ट, बिटवीन कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज ऑफ ए क्यूब, between corners of the same edge of a cube। ध्यान से सुनना, बिल्कुल वही बात, बस इसमें उसने क्या कह दिया कि भाई ऐसे ही एक क्यूब बनाया, उसकी हर एक साइड का रेसिस्टेंस R है, हर एक साइड का रेसिस्टेंस R, ऐसे बना लेते हैं। अगर कंफ्यूजन हो जाए कभी तो एक स्क्वायर और एक स्क्वायर बना के ऐसे बना लेते हैं।
ये क्यूब हो गया। इस क्यूब के हर साइड का रेसिस्टेंस R है, जैसे अभी किया था। तो उसमें तो हमें उसने क्या कहा था, डायगोनल के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालो, अक्रॉस डायगोनल। यहां उसने ये कह दिया इसके और इसके बीच में निकालो, ये एज है, कॉर्नर्स ऑफ द सेम एज, ये एज और इसके बीच में नेट रेसिस्टेंस बताओ, नेट इसके बीच में। अब बेटा वही काम कि ये नाम ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नाम रख के इसके बीच में बैटरी जोड़ दे, ये बैटरी V। यहां लिख दिया कनेक्ट द बैटरी, कनेक्ट द बैटरी, कनेक्ट द बैटरी बिटवीन, किसके बीच में, जिनके बीच में रेसिस्टेंस निकालना है, बिटवीन A एंड D और पोटेंशियल डिफरेंस V, and let R is the equivalent resistance, R is the equivalent resistance, इसका equivalent resistance R ले लिया, let R is the equivalent resistance, then total current भाई, इसका total current, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। अरे मैं I भी ले सकता हूं भाई, यहां पे टोटल करंट I लेके डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। पर एक बार ये समझ लो कि अगर I ले लेते हैं तो क्या होगा, और फिर वो ले लेते हैं जो बुक ने लिया तो हमें क्या बेनिफिट होगा। दोनों चीजें देखो बेटा, इसमें देख, अगर मैं यहां से I करंट ले लूं तो ध्यान से देखना, ये करंट तो यहां इस R में से आके इसमें चला जाएगा, और ये करंट क्या करेगा, 1 2 और 3, इसके पाथ में 3 R है, इसके पाथ में 1 R है, इसके पाथ में 3 R है, और इसके पाथ में जब ये A से B तक जाएगा, A से B तक, तो इसके पाथ में भी मिनिमम 3 R है। थोड़ा टाइम लग जाता है, ध्यान से देखो। इसमें जो तुम्हारे ये जो वीडियो आते हैं ना बहुत सारे, उनकी कि भाई ये कर लिया, मिरर पिक्चर फलाना ढिकड़ा, उसकी जरूरत नहीं। मेन बात ये देखो, यहां से I गया, इस ब्रांच में जो करंट है, इस ब्रांच में इसमें, वो तो एकदम यहां पे आ गया। इस ब्रांच के करंट को 3 R मिले, और इस ब्रांच के करंट को भी D तक आने में 3 R मिले मिनिमम। इसका मतलब इस ब्रांच में और इस ब्रांच में आप सेम करंट ले जा सकते हो, इसमें और इसमें, पर इसमें नहीं ले जा सकते। तो अगर मैं यहां पे I करंट लेके इसमें से भेज दूं I1, तो कितना बच गया मेरे पास, I माइनस I1 बच गया, और इन दोनों में से इक्वल जा सकते हैं, तो मैं यहां से ले लूं I माइनस I1/2, और यहां से भी I माइनस I1/2। एक बार मेरी बात समझ आ गई कैसे किया?
सिमेट्री लगानी है। सिमेट्री लगाने पे जो करंट ए में जाएगा वो लास्ट में डी में से एंटर करेगा, पर यहाँ पे ए पे जो इसके पार्ट्स होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों पार्ट्स को डी तक जाने में इस पार्ट को आर मिलेगा रेजिस्टेंस, इन दोनों को 3R मिलेगा मिनिमम पाथ दोनों को। इसका मतलब इसमें और इसमें सेम करंट माना जा सकता है, इसमें नहीं। तो मैंने यहाँ पे I लेके ये I माइनस I1 और ये ले लिया I माइनस I1 बाई 2, ये ले लिया I माइनस I1 बाई 2। ये दोनों को ऐसे डिवाइड करना है बेटा। अब बेटा इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये बात समझ आ गई होगी। पर अगर हम ये I में से I1 ये फिर जो बचा उसका आधा इसमें करके, अगर मैं ऐसा कह दूं यहाँ पे ध्यान से देखना कि भाई टोटल करंट 2I प्लस I1 कि इसमें से तो ले ले I1 और इनमें से ले ले I ये क्योंकि इक्वल आएगा। ये काम कर दिया बुक वाले ने। देखो अगर आप इसमें I करंट लेके बिल्कुल वैसे डिवाइड कर दो जैसे मैंने बताया है, कोई गलत नहीं होगा। पर बेटा दोनों टाइप की ना ये ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं ये ही ले लेता हूं कि भाई टोटल करंट क्या ले लिया हमने, देन टोटल करंट कितना 2I प्लस I1 एंड सो V becomes 2I plus I1 into R, where R is the net resistance, जो हमने इसका नेट माना है A और D के बीच में, वो नेट R ले लिया और यहां से टोटल करंट ले लिया मैंने 2I प्लस I1 और फिर यहां पे सिमेट्री लगाई। आगे यहां लिख दोगे डिवाइड द करंट सिमेट्रिकली, बस और कुछ नहीं, डिवाइड द करंट सिमेट्रिकली एज शोन, ये करके और फिर इस पे स्ट्रेस डालो कि ये करंट यहां पे तो हमने ये ले लिया I1, इसको R, ये भी R और R, इसलिए यहां पे ले लिया I इसमें से और I इसमें से। अब बेटा अब फिर एक दिक्कत आएगी कि जैसे ये I करंट B पे आएगा, B पे, तो इस B पे इसके दो पार्ट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। ये जो पार्ट है ये C से D जाने में इससे 2R मिलेंगे और इसको C से D जाने में 4R मिलेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब इस I के यहां B पॉइंट पे आके दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते क्योंकि सिमेट्री नहीं एप्लीकेबल होगी। ये R और ये अलग 4R, इसलिए यहां पे आराम से देखना, यहां पे I2 ले लिया और यहां से ले लिया I माइनस I2। मेरी बात समझ आ गई? यहां से I करंट आया, इस I करंट के यहां पे दो पार्ट्स हुए, एक इधर एक इधर, तो इस I के बराबर पार्ट्स कर देते। अगर ये 2R और ये भी 2R होता तो, पर ये 2R है यहां तक और ये 2R नहीं है, तो 2R वाले में से I2 ले लिया और बाकी में से I माइनस I2 ले लिया।
ये बात समझ आ गई। बस एक चीज ध्यान देनी है कि जैसे ये आई करंट बी पे डिवाइड हुआ, वैसे ही ये आई करंट ई पे डिवाइड करना है, क्योंकि जो सिमेट्री बी पे थी वो ही सिमेट्री ई पे है। देख बी पे क्या था, एक पार्ट में 2r, एक पार्ट में 4r। यहां ई पे क्या है, इस पार्ट में 2r, इस पार्ट में 4r। तो जो बी पे सिमेट्री लगाई थी वो ई पे लगा दी। दो पार्ट्स वाले में से i2 ले लिया और चार पार्ट्स वाले में से i माइनस i2 ले लिया। अगर ये बी वाली सिमेट्री ई पे ना लगाते तो यहां पे एक और वेरिएबल आ जाता i3। और हम क्यों लें, जब हमने सिमेट्रिकली एक चीज फाइंड आउट करनी है तो दूसरी कारीगरी हम क्यों दिखाएं। हम तो सिंपल सी बात है भाई, यहां से जो करंट आता है उसके ए पे आके तीन पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3। दो तो सेम है रेसिस्टेंस, एक में नहीं सेम है, तो हमने करंट की टोटल ले लिया 2i प्लस i1। ये i1, ये i और ये i। फिर यहां से इसको 2r के लिए इसको ज्यादा, तो ये i2 ले लिया, ये i माइनस i2। मतलब यहां पे सिमेट्री नहीं लग सकती बी पॉइंट पे, पर बी पॉइंट वाली सिमेट्री ई पॉइंट पे लगा के एक वेरिएबल कम कर सकते हैं। अब देखो आगे ध्यान से, इसमें क्या आया i माइनस i2, ये भी i माइनस i2, यहां पे ये हो गया 2i माइनस i2। ये 2i आ गया यहां पे जुड़ के। अब ये 2i यहां पे आया, यहां पे, तो इसका एक पार्ट ये, एक ये तो सेम है, बिल्कुल सिमेट्री लग गई। ये हो गया i माइनस i2, ये भी हो गया i माइनस i2। यहां से ये i2 आया, ये i माइनस i2, ये i हो गया। यहां से ये i2, ये i माइनस i2, ये i हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे i ये i1 ये यहां की टोटल करंट 2i प्लस i1 आ गया। इस तरीके से आपको सिमेट्री की प्रैक्टिस करनी है। बेटा बहुत बार बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेना। अब इसमें क्या बताई थी, एक दूसरी इक्वेशन जिसमें v आ जाए, आसान सी है, यहीं से लिख दी एक इक्वेशन a b v a। ये आ गई a b v a, इसमें v आ गई। क्या करूं, यहां से माइनस i1r माइनस i1r प्लस v, ये v इक्वल टू 0। सो v becomes i1r। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट। अब हमारी सिरदर्दी क्या रह गई कि किसी भी तरीके से इस i को i1 में बदल के इन दोनों को कंपेयर कर लें। सही बात है, या इस i को i1 में बदल दो, i में, इस i1 को भी i में, और इन्हें कंपेयर कर लो। तो आपका मेन पर्पज हुआ i में और i1 में रिलेशन निकालना। किसमें, i में और i1 में। यहां से इक्वेशन बनाओ AE HD, AE
एच डी ए। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत गड़बड़ है। ए ई एच डी ए पुट करो ए टू ई माइनस आई आर, ए टू ई माइनस आई आर, ई टू एच माइनस आई टू आर, एच टू डी माइनस आई आर, माइनस आई आर, डी टू ए प्लस आई वन आर, क्योंकि डी टू ए जाएंगे तो अपोजिट करंट के, आर इक्वल टू 0, आर कैंसिल कर दिया, ये हो गया माइनस 2i माइनस i2 प्लस i1 इक्वल टू 0। बेटा एक एक इक्वेशन अच्छी तरह रिवाइज कर करके, पहली में a माइनस b ये थी, दूसरी में a e माइनस आई आर, ई एच माइनस आई टू आर, एच डी करंट के अलोंग माइनस आई आर, डी ए प्लस आई वन आर, तो ये 2i माइनस आई टू प्लस आई वन इक्वल टू 0। अब अगर मेरे पास एक और इक्वेशन हो जिसमें i2 हो, i2, तो उस i2 को इलिमिनेट कर देंगे, i2 को, जिसमें i2 हो उसे इलिमिनेट कर देंगे। तो आप इक्वेशन लिख दो ई एफ जी एच ई एफ जी एच ई, देखो माइनस I माइनस आई टू आर करंट के अलोंग, माइनस 2i माइनस आई टू आर करंट के अलोंग, G2H माइनस I माइनस आई टू आर करंट के अलोंग, प्लस I2R इक्वल टू 0, प्लस ले लिया। अब अगर मैं उस सबको देखूं, ये भी I माइनस आई टू, ये भी I माइनस आई टू, ये भी I माइनस आई टू, करंट के अलोंग ये तीनों, तो इन्हें माइनस 3I माइनस आई टू आर प्लस आई टू आर इक्वल टू 0 ले लो, 1 2 1, इसे सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 3i प्लस 3i2 आर से आर कैंसिल कर दिया, प्लस 3i2 प्लस i2 इक्वल टू 0, माइनस 3i प्लस 3i2 प्लस i2 इक्वल टू 0। तो बेटा 4i2 इक्वल टू 3i आ गया, 4i2 इक्वल टू 3i, i2 इक्वल टू 3/4i। अब इस i2 को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस थर्ड में इस i2 को, तो ये बना माइनस 2i माइनस 2i माइनस 3/4i, i2 3/4i प्लस i1 इक्वल टू 0। जोड़ दो इन दोनों को, 8 11
-11/4i प्लस i1 इक्वल टू 0, i1 इक्वल टू 11/4i। ये i1 आ गया, i1 किसके बराबर 11/4i, या i किसके बराबर i 4/11i1। अब जो तुम्हें ठीक लगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें v इक्वल टू 2i प्लस i1 इंटू r है, इंटू r, दूसरे में i1 r है, तो इसी i को बदल दो 4/11i1, इसकी जगह i की जगह 4/11i1 प्लस i1 इंटू r 8/11, ये हो गया एलसीएम 8i1/11 प्लस i1 इंटू r, ये बना बेटा 19/11i1, 19/11i1r, ये v, और वो कितना था v इक्वल टू i1r, गलत हो गया फाइनल में। बस ये दिक्कत है न्यूमेरिकल्स में, हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पे गलत हुई है। एक बार रिवाइज करो, हमने कोई चीज रब नहीं की। पहली बार हमने करंट माना 2i प्लस i1, रेसिस्टेंस माना r, v इक्वल टू 2i प्लस i1 इंटू r, ये इक्वेशन। उसके बाद हमने इसके दो पार्ट्स किए, i1 इसमें से, i और i ये, क्योंकि यहां पे सिमेट्री लगती है, यहां नहीं लगती। इसके बाद इस i के पार्ट, ये i2, ये i माइनस i2, यहां भी ये i2, ये i माइनस i2, ये i माइनस i2, ये i माइनस i2, 2i माइनस i2, फिर इसके दो पार्ट्स i माइनस i2, ये i माइनस i2, ये i2 यहां से आया, i माइनस i2, ये i और ये i, ये तो है ठीक। अब हमने v की इक्वेशन ली, क्या ली, -i1r प्लस v इक्वल टू 0, सो v इक्वल टू i1r, ये सेकंड इक्वेशन ले ली। अब हमने पहली इक्वेशन लिखी ae h da, aehda ना, ab था ये abh, ab माइनस ir माइनस i2r, करंट के अलोंग माइनस ir, करंट के अपोजिट प्लस i1r इक्वल टू 0, ir i2r, ये ir, ये प्लस i1r, ये इक्वेशन सही है। इसमें बना i और i 2i, i2 ये i1 प्लस ये माइनस, ये इक्वेशन भी सही। फिर हमने इक्वेशन लिखी EFGHE, माइनस i माइनस i2r माइनस 2i माइनस i2, 2i माइनस i2r, ये करंट के अलोंग माइनस i माइनस i2r, ये करंट के अपोजिट प्लस i2r, ये इक्वेशन,
ये भी सही। फिर ये क्या कर दिया, ये आगे गड़बड़ है, ये 2, ये 1, ये 1, यहां ये 4 है, सारी गड़बड़ यहीं पे 4। बेटा मेरी बात समझ आई, ये 2, ये 1, ये 1, 4 बने, 4i माइनस i2, 4i माइनस i2, तो यहां से क्या इक्वेशन बनी आपकी, -4i प्लस 4i2 प्लस i2 इक्वल टू 0। -4i प्लस 4i2 प्लस i2 इक्वल टू 0, 4i इक्वल टू 5i2, 5i2। उसके बाद सारी इक्वेशन रब कर दो, ये वाली हमारी ये इक्वेशन आ गई कि 4i इक्वल टू 5i2। अब जो ये 4i इक्वल टू 5i2 है, ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, थर्ड में -2i पुट इन थर्ड, -2i माइनस i2, i2 की जगह 4/5i माइनस है, यहां से i2 4/5i है, प्लस i1 इक्वल टू 0। ये क्या बना बेटा, 14 14i/5 इक्वल टू i1। ये नेगेटिव है, उधर ले गए, 5 एलसीएम 10 प्लस 14/5i1, ये रिलेशन आ गया 14/5i1। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट की थी हमने, इसकी i की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू i की वैल्यू 4/, i की वैल्यू 5/14 i1, i इक्वल टू 5/14 i1 प्लस i1 इंटू r, ये बना बेटा कैंसिल, 7 ऐड कर दिया, 12/7 i1r, ये v हो गई। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, v इक्वल टू i1r के साथ कंपेयर किया, कैपिटल R इक्वल टू 7/12 इंटू स्मॉल r, ये आपका आंसर आ गया, 7/12 इंटू स्मॉल r। आपने देख लिया होगा एक छोटी सी गलती से ये 2, ये 1 और ये 1, इनको 3 लेने में सारा क्वेश्चन गलत हो गया। बेटा ये बात समझ आ गई। 2, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है भाई, बिल्कुल इसी का पार्ट है, आसान है। थर्ड क्वेश्चन में उसने ये कहा है, अरे इनके आंसर भी याद कर लियो लास्ट में। थर्ड क्वेश्चन में उसने ये कहा कि भाई जो क्यूब है ना, उसमें 12 वायर नहीं है, एक वायर अब्सेंट है, एज ऑफ एज इफ इट इज वेकेंट। मतलब ये जो हमने क्यूब बनाया, इस क्यूब में यहां कहां पे, यहां पे ये वायर नहीं है, और इसके बीच का आर निकालो, इन सबका रेसिस्टेंस आर है, सबका रेसिस्टेंस आर, और ये अब्सेंट यहां, ये नहीं है, उसमें थी ना ये, इसमें ये नहीं है,
वीडियो में नहीं करवा रहा मैं इसको, क्यों नहीं करवा रहा, जो अभी क्वेश्चन करवाया था उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसमें जो करंट लिया था, कोई बात नहीं 2 मिनट लगेंगे, इसमें जो करंट लिया था हमने यहां पे 2i प्लस i1 इसमें भेज के i और i इसमें भेजा था, फिर सिमेट्री करवाई थी। यहां पे तो ये है ही नहीं ना, इसलिए यहां पे करंट 2i ले लो, 2i, उसको यहां से i और ये i क्यों बना 1 2 3, ये 1 2 3 डिवाइड कर दिया। इस B पॉइंट पे आके 1 और 1 2 अलग अलग है। अब यहां i2 तो क्यों लेंगे, इससे i1 ले लो, ये ले लो i माइनस i1, और फिर एज इट इज यही सिमेट्री जो B पे लगाई, ये सिमेट्री जो B पे लगाई वही सिमेट्री यहां F पे लगा दो, F पे ये i1, ये 2 में से i1, ये वाला i माइनस i1, ये 2i माइनस i1 बिल्कुल सेम जो अभी किया था, इसके 2 पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स, ये यहां पे आके जुड़ गए, ये i1 ये i, ये बच गया i, और ये भी आ गया i, ये डिवाइड कर दिया। 2 मिनट का काम है, इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। पहले तो ले लो इसका नेट रेजिस्टेंस R, इक्वेशन लिख दो ओम्स लॉ से, 2i इंटू R पहली इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन में ले आओ, एक इक्वेशन में i ले आओ, i सॉरी, एक इक्वेशन में v ले आओ, कैसे भी a b g h v a b g h v a माइनस i r माइनस i r माइनस i1 r माइनस i r प्लस v इक्वल टू 0, v becomes 2i r प्लस i1 r, ये v आ गई, 2i r प्लस i1 r, ये v हो गई। कहां से, a b g h a b माइनस माइनस माइनस। अब एक इक्वेशन यहां लिख के i और i1 का रिलेशन निकाल लो, g c f, f आ लिया ना, f c p ले लो, यहां p ले लो, देखो f c e p f, f c e p f अप्लाई कर दो, माइनस i माइनस i1 r माइनस 2i माइनस i1 r, 2i माइनस i1 r, ये गड़बड़ है, ये 2 इसके बाहर है, नहीं तो सारी गड़बड़ यहीं पे हो जाती। ये 2 इसके बाहर है क्योंकि ये i माइनस i1 जुड़ के ये 2 बना, माइनस ये माइनस i माइनस i1 r, ये प्लस i1 r प्लस i1 r इक्वल टू 0, माइनस 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 प्लस, जोड़ दो, 1 2 3 4 हो गए, माइनस 4 i माइनस i1 r
प्लस I1R इक्वल टू 0, R कैंसिल, 4I प्लस 4I1 प्लस I1 इक्वल टू 0, 4I इक्वल टू 5I1। अब कौन से में से हटाओगे? I1 हटा लो यहां से, I1 इक्वल टू 4/5I, इसमें पुट कर दो, इसमें V इक्वल टू 2IR प्लस I1R 4/5IR ऐड कर दिए 14 हो गए, 14/5IR वो क्या है? वो वाला V 2IR कंपेयर कर दिया, कैपिटल R क्या बचा? 7/5R, ये आंसर। अब ये 4, ये 3 तो आपकी रूप में है बेटा। अब आपको ये ध्यान रखना है भाई कि इन सब के आंसर क्रैक कर लो। जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, इन सब के आंसर क्रैक कर लो आप बेटा, अच्छी तरह करना।